गोजाल जी, वो काफी लोगों में से कई लोग ये भी मान रहे हैं कि अगर आपको टिकट मिलता है 2024 में, तो जो कांग्रेस की राह है वो काफी आसान दिखाई देगी। इसको किस तरह देखते हैं आप? यही सवाल गणेश गोदियाल के चाहने वालों के भी मन में है और यही सवाल उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप और मनीष खंडूरी के चाहने वालों के भी मन में है कि आखिर पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। मौजूदा दौर में जिस तरीके की राजनीति चल रही है और कांग्रेस ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है, उसके बाद सियासी तौर पर कांग्रेस के सामने चुनौतियां भी हैं, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए कांग्रेस अपने दावे भी कर रही है। हमारे सेंट्रल लीडरशिप का ये मानना है और कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये बात तय हुई कि हम माइक्रो लेवल तक, नीचे के लेवल तक संगठन को मजबूत करें। उसके लिए आवश्यक है कि भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से पहाड़ों में 8-10 बूथ्स पे एक यूनिट बने हमारे, जिसको हम मंडलम का नाम देते हैं, ताकि हम अपने प्रोग्रामों को सटीक रूप में तत्कालिक और शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचा सकें और वहाँ की स्थितियों का आकलन हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। तो इस मकसद से ये मंडलम का हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है और मैं समझता हूँ इससे पार्टी को काफी फायदा होगा। संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट का फंडा अपना रही है। इससे फायदा कितना होगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन मौजूदा राजनीति इतिहास और वर्तमान पर टिकी हुई है। इतिहास ये कि उत्तराखंड कांग्रेस ने 2014-2019 में लोकसभा का टिकट पौड़ी से किसे दिया और वर्तमान ये कि अब जो तैयारी चल रही है वो कौन कौन कर रहे हैं, किस किस स्तर पर कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। और इस दौड़ में नाम सबका आ रहा है, अलग अलग चेहरे दिखते भी हैं, अलग अलग बातें होती भी है, लेकिन मनीष खंडूरी क्योंकि 2019 में चुनाव लड़े हैं, यहां से वो हारे थे तीरथ सिंह रावत से और इस दफा भी वो दावेदार बताए जा रहे हैं और करण महरा भी खुलकर मनीष खंडूरी का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें राहुल गांधी की विचारधारा पर चलने वाला नेता बता रहे हैं। अंकिता भंडारी केस में कैसे उन्होंने उस अंकिता के भाई की मदद की, ये भी करण महरा खंडूरी की तारीफ में कह रहे हैं। लेकिन ये तारीफें किस तरीके से काम आएंगी, टिकट जब बटेगा दिल्ली में तो किसके हिस्से आएगा, इसे लेकर क्योंकि राजनीति अलग अलग पैमानों पर होती है, तो यहां गोदियाल को साइडलाइन कैसे किया जा सकता है। और यही सवाल जब गोदियाल से होता है कि क्या वो दावेदार हैं या उन्हें टिकट मिल रहा है, तो इस पर गोदियाल इनकार नहीं करते, सीधे सीधे इनकार नहीं करते। इससे साफ है कि गोदियाल के मन में भी लड्डू जरूर फूट रहे हैं। गोजाल जी, वो काफी लोगों में से कई लोग ये भी मान रहे हैं कि अगर आपको टिकट मिलता है 2024 में, तो जो कांग्रेस की राह है वो काफी आसान दिखाई देगी। इसको किस तरह देखते हैं आप? ये मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। वो मेरे शुभचिंतक होंगे और पार्टी के शुभचिंतक होंगे, लेकिन मैं अपना शुभचिंतक न होकर सिर्फ पार्टी का शुभचिंतक, इसलिए पार्टी के हित में जो उचित है मैं वही कह रहा हूँ। ठीक। राजनीति में कौन किसका शुभचिंतक होता है और कितना होता है यह हर कोई जानता है। राजनीति सिर्फ कुर्सी के लिए ही होती है और यही राजनीति उत्तराखंड में भी चल रही है। नेता अपनी अपनी दावेदारी, अपनी अपनी पैरोकारी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और ये मौका है अपनी ताकत दिखाने का, एकजुटता के साथ नहीं बल्कि अपने तरीके से सबको साधने का। और इसी मौके को भुनाने के लिए हर कांग्रेसी कसरत कर रहा है। अब ये मौका हाथ किसके लगेगा ये 24 में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की राजनीति उत्तराखंड में इन दिनों चल रही है, उससे इतना तो साफ है कि हर कोई अपना रास्ता आसान बनाना चाहता है। और कांग्रेस के लिए एक तरफ ये चुनौती भी है कि किसे टिकट दिया जाए और दूसरी तरफ उसके लिए ये अच्छे संकेत भी हो सकते हैं कि दावेदारों की लिस्ट बढ़ रही है तो कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ेगा।